मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव हो, लेकिन एमपी की चुनावी तपिश यूपी की राजनीति में बखूबी दिख रही है। जहां पिछले दिनों में अखिलेश यादव ने अपने बयानों से कांग्रेस के होश उड़ा दिए, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव एमपी में अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी करके कांग्रेस के विकेट गिराने की भी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, जहां अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट में 9 प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बाद 18 अक्टूबर को दनादन पहले तो बयानबाजी दी, उसके बाद 22 प्रत्याशियों की शाम होते होते लिस्ट जारी कर दी और इन सब के साथ तीसरी लिस्ट में 2 और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के जले पर मानो नमक छिड़क दिया हो। सपा की तरफ से जारी की गई लिस्ट में सपा ने सीधी जिले की चुरहट और छतरपुर जिले की चांदला सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बता दें कि अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति को लेकर लगातार प्रचार कर रहे थे। वो कई सीटों पर प्रचार करने गए। माना गया कि अखिलेश यादव सीधे सीधे कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन बना है, उनको इंडिया गठबंधन में एमपी में कुछ सीटों पर उनको वहां पर जगह मिल सकती है। कांग्रेस उनको कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मौका दे सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के अपने दावे थे कि वो इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े हैं और 1, 2 और 5 सीटों तक समाजवादी पार्टी ने जीतकर विधायक बनाए हैं, तो इसलिए उनका दावा था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा यह है कि पिछले चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक जीते, वो भी सरकार बदलने पर भाजपा में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के अपने कुछ तर्क थे, लेकिन इस पूरी गहमा गहमी के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने एक डेलीगेशन को जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वहां पर मध्य प्रदेश में भेजा। उन्होंने दिग्विजय सिंह से बात करने की बात कही, उन्होंने कमलनाथ से बात होने की बात कही और कहा कि रात को 1 बजे तक बात हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, मतलब सीट नहीं दी गई। तो इस बात पर अब अखिलेश यादव बहुत ही तीखे तरीके से फायर है। अब इस फायर के बाद जो उन्होंने अपना रूप दिखाया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव लेवल पर नहीं था और सिर्फ देश के चुनाव के लेवल पर था, तो अगर जब यूपी में चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा तब की तब देखेंगे, और जैसा कांग्रेस अभी समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार कर रही है, वैसा व्यवहार देखने के लिए कांग्रेस को भी तैयार रहना होगा। तो इस पूरी सियासत के पीछे जिस इंडिया गठबंधन का भाजपा को लड़ने के लिए बनाया गया एक जो समूह था, उसमें अब एक दरार आती हुई दिख रही है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि ये जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाम का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को ही कह दिया कि जैसे बागेश्वर में आपने चुनाव लड़ा के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी, तो इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी उतार कर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हो। तो ये रस्साकशी का खेल लगातार जारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के आला कमान की इस पूरे मामले पर चुप्पी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनी हुई है और इस प्रश्न चिन्ह के पीछे यूपी की कई सारी राजनीतिक संभावनाएं खुली हुई हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती है तो तमाम पार्टियां हैं जो आने के लिए तैयार हो जाएंगी, या फिर यहां पर जो मूल भाव की स्थिति होगी 2024 को लेकर अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में वो डिसाइड करेंगे कि कौन किसको कहां पर कितनी क्या सीटें देनी है। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। इसका क्या परिणाम होता है यूपी तक आपको जरूर बताएगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने 2 और सीटों की घोषणा करके टोटल 33 प्रत्याशी मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने उतार दिए हैं। अब ये 33 प्रत्याशी किसका खेल बनाते हैं और किसका बिगाड़ते हैं और खुद क्या कमाल दिखाते हैं, ये अब समय बताएगा। तब तक यूपी और एमपी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।